टेक्निकल वर्क में खुश आमदीद। हम आपको बेहतरीन सॉफ्टवेयर सिखाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। अस्सलाम वालेकुम। तो जी मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं स्टेयर ऑफ पार्ट्स के बारे में। स्टेयर ऑफ पार्ट्स के बारे में आप बहुत कुछ तो जानते होंगे, मगर मेरी इस वीडियो को देखकर आप मज़ीद जान जाएंगे चंद ऐसी चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आपको नहीं इल्म है। मैंने जो ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसकी मदद से मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आता है तो आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर स्टेयर ऑफ पार्ट्स के बारे में। तो आप जैसे कि ये देख रहे हैं कि चंद चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, जिसमें ट्रेड है, राइजर है, लैंडिंग है, स्टेप ऑफ फ्लाइट है और अदर और चीज़ें हैं। जिसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आती है वो है राइजर। वो इसलिए क्योंकि ऊपर वाली मंजिल को जाने के लिए हम अपना पाँव उठाते हैं तो हमारा पाँव वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर को जाएगा। जब वर्टिकल डायरेक्शन में हम ऊपर को जाएगा तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पाँव रखेंगे, ट्रेड पर रखेंगे। जब हम ट्रेड पर रखेंगे तो हम ऊपर को और आगे को कन्वर्ट होते जाते जाएंगे और ऊपर भी जाते जाएंगे और वर्टिकल में भी जाते जाएंगे और हॉरिजॉन्टल में भी जाते जाएंगे। इसलिए हम बआसानी ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अब अगर हम साइज़ के बारे में बात करते हैं तो ट्रेड के साइज़ के बारे में, जो ट्रेड का साइज़ होता है जहां हम पाँव रखते हैं उसका 25 से 27 सेंटीमीटर होता है। 25 से 27 सेंटीमीटर अगर हम कन्वर्ट करें इंचज़ में तो वो आएगा 10 से 11 इंचज़। तो ये होगा ट्रेड का साइज। और इसी के मुताबिक अगर हम राइजर की बात करें तो राइजर का साइज होगा 15 से 17 सेंटीमीटर। 15 से 17 सेंटीमीटर का मतलब होगा, जो अगर इंचज़ में देखें तो 6 से 7 इंच होगा। 6 से 7 इंच हम पाँव उठाते हैं, 6 से 7 इंच हम पाँव उठाते हैं, इधर से ऊपर को हम पाँव उठाते हैं 6 से 7 इंच। तो अगर 8 इंच भी अक्सर लोग रखते हैं, जैसे हमारे इधर के जो ठेकेदार हजरात हैं, मिस्त्री हजरात हैं, वो 8 इंच तक भी रखते हैं, मगर 6 से 7 इंच नॉर्मल होता है क्योंकि छोटे बच्चों ने ऊपर चढ़ना होता है, बुजुर्ग आदमियों ने चढ़ना होता है। इसलिए जो आसानी साइज होता है वो 6 से 7 इंच होता है। यानी कि हम अगर प्लिंथ लेवल से अगर हम अपना पहले स्टेप पर पाँव रखते हैं तो राइजर जो होगा वो 6 से 7 इंच तक आसानी पाँव रखा जा सकता है। 8 इंच पर ज़रा मुश्किल हो जाता है और उससे ज़्यादा तो ज़्यादा ज़ाहिर मुश्किल वो तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बेहतर जो साइज़ है वो 6 से 7 इंच है। और अब हम राइजर के बाद अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड का साइज़ 10 से 11 इंच तो मैंने बताया है। इसमें आसानी ये है कि 10 से 11 इंच में कि पाँव आराम से आ जाता है। हमारा पाँव का जो साइज़ है वो 8 इंच का हम शूज़ पहनते हैं या 9 इंच का शूज़ पहनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच का शूज़ पहनते हैं। ज़ाहिरी बात है जहाँ पर हमारा पाँव आएगा कम से कम एक पाँव रखने के बराबर तो जगह हो, तो इसके मुताबिक हम ऊपर से ट्रेड पर पाँव रखते रखते ऊपर जाएंगे। तो इसके मुताबिक हम अगर देखें तो हमारा 10 से 11 इंच हमारा ट्रेड बआसानी बन सकता है। अगर हम ट्रेड और राइजर को मिलाएं तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको हम स्टेप बोलते हैं। प्लिंथ लेवल से लैंडिंग तक इन स्टेपों को एक फ्लाइट कहते हैं। इन स्टेपों को प्लिंथ लेवल से लैंडिंग तक इन स्टेपों को फ्लाइट कहते हैं। एक फ्लाइट में 3 से 12 स्टेप आते हैं, 3 से 12 स्टेप, कम से कम 3 स्टेप, ज़्यादा से ज़्यादा 12 स्टेप। 3 स्टेप इसलिए क्योंकि इससे कम जो है वो फ्लाइट नहीं कहलाएगी। अगर 12 स्टेप, ज़्यादा से ज़्यादा 12 स्टेप इसलिए क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हम चलकर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं 12 स्टेप से ज़्यादा, तो जो बुज़ुर्ग आदमी या बच्चे होते हैं या जो सामान लेकर ऊपर चढ़ते हैं उनको सामान लेकर चढ़ने में दुश्वारी महसूस होगी। इसलिए लैंडिंग देना ज़रूरी होता है। 3 से 12 स्टेप के बाद एक लैंडिंग ज़रूरी होती है। एक लैंडिंग जो होती है वो 3.5 फुट बाय 3.5 फुट की होती है, जबकि जो स्टेयर होती है वो सिर्फ 3.5 फुट बाय 10 इंच की होती है। 10 इंच उस ट्रेड के, उसका ट्रेड जो होता है वो 10 इंच होता है या 11 इंच होता है, और उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 3.5 फुट। इसी तरह लैंडिंग देना ज़रूरी इसलिए होती है कि लैंडिंग के बाद हम मूव कर सकते हैं दूसरी तरफ को, अगली सीढ़ियों को या अगली लैंडिंग को। इसलिए उससे पहले मूव करने के लिए लैंडिंग दी जाती है जहाँ पर हम स्टे कर सकते हैं। अभी हमने जो कुछ पढ़ा है इसमें से ट्रेड हो गया है,
राइजर हो गया, लैंडिंग हो गई है, स्टेप टू फ्लाइट, स्टेप टू फ्लाइट हो गई है, स्टेप टू फ्लाइट 3 स्टेप से 12 स्टेप ये भी हमने पढ़ लिया है। नोजिंग रह गई, नोजिंग क्या चीज़ है? नोजिंग हर स्टेप के साथ एक छोटी सी बिल्कुल 1 इंच के बराबर मूवमेंट की होती है, ताकि वो स्टेप जो सीधी जो स्टेप की जो लाइन है वो टच करके हम हमारी पाँव को ज़ख्मी ना कर दे, इसलिए ज़रा सा मूव कर दिया जाता है, खम कर दिया जाता है, खम दे दिया जाता है, जिससे वो नोजिंग बन जाती है। वो स्टेप नोजिंग कहलाती है। स्टेप नोजिंग से उससे खूबसूरती भी बढ़ती है और बचत भी हो जाती है, कोई ज़ख्मी नहीं होता और स्टेप की मूवमेंट भी हो जाती है आगे से और नोजिंग बन जाती है, जिससे खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। स्टेप नोजिंग के बाद अब बात आ जाती है नेवल पोस्ट की। नेवल पोस्ट ये जो आप देख रहे हैं, पहले स्टेप के ऊपर एक नेवल पोस्ट जो कॉलम की तरह है, ये कॉलम की तरह जो नेवल पोस्ट है, ये नेवल पोस्ट फर्स्ट स्टेप के ऊपर आएगा। टॉप ऑफ नेवल पोस्ट इस लैंडिंग पर आएगा। अगर ऊपर विंडोज आ गया, अगर आपकी जो सीढ़ी है मूवमेंट वाली सीढ़ी है, तो फिर नेवल पोस्ट नहीं, टॉप ऑफ नेवल पोस्ट नहीं आएगा, फिर टॉप ऑफ नेवल पोस्ट सबसे ऊपर फ्लोर के ऊपर आएगा। उसके अलावा इसके दरमियान में, इन दोनों नेवल पोस्ट के दरमियान में हैंड रील है। हैंड रील इसके बाद नेवल पोस्ट के बाद जो है टॉप ऑफ नेवल पोस्ट के बाद हैंड रील की बारी आती है। हैंड रील दोनों नेवल पोस्ट के दरमियान एक बीम का काम देती है। इसके ऊपर इंसान हाथ रख के मूवमेंट कर सकता है, ऊपर जा सकता है, सहारा ले सकता है। जैसे किसी छड़ी का सहारा लेकर कोई बुजुर्ग आदमी ऊपर चढ़ना हो तो वो छड़ी का सहारा लेता है, इस तरह वो ये रेलिंग के ऊपर जो हैंड रील है, इसको हम मुकम्मल को रेलिंग बोलते हैं। रेलिंग में ये जो हैंड रील है जो दोनों नेवल पोस्ट के दरमियान में आ रही है, हैंड रील का सहारा लेकर ऊपर इंसान जाने में बच्चों को या बुजुर्ग आदमियों को मदद देता है। हर हैंड रील के नीचे जो आता है वो बलिस्टर होता है। बलिस्टर जो होता है वो हर एक स्टेप के ऊपर आता है, हर एक स्टेप के ऊपर एक अदद लाजमी आता है बलिस्टर। एक से ज़्यादा कर सकते हैं आप, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, मगर एक अदद आना लाजमी है, क्योंकि उसके बगैर आपकी जो हैंड रील है वो कायम नहीं रह सकती, उसमें खम आ सकता है, गिर सकती है, टूट सकती है। लिहाजा हर स्टेप के ऊपर एक बलिस्टर जो कि हैंड रील को सपोर्ट करता है वो आना लाजमी होता है। ये हैंड रील है, ये नेवल पोस्ट है और ये बालिस्टर है। बालिस्टर हर एक सरिया नुमा होता है और हर एक स्टेप के ऊपर आता है, जबकि जो नेवल पोस्ट है वो सिर्फ पहले स्टेप के ऊपर या फिर वो लैंडिंग के ऊपर आता है। टॉप ऑफ लैंडिंग, अगर लैंडिंग नहीं है तो फिर वो फ्लोर के ऊपर, छत के ऊपर आएगा। फर्स्ट जो छत है, फर्स्ट फ्लोर जो है उसके ऊपर आएगा। जैसे कि ये नेवल पोस्ट है और हैंड रील है और बलिस्टर है, इन तीनों को अगर मिलाया जाए वो बलिस्टर बनता है। तो इन तीनों को मिलाकर एक मुकम्मल बलिस्टर बनता है। तो इसको हम अगर देखा जाए इस रेलिंग को, तो ये रेलिंग हमारे काम आती है को बच्चों के ना गिरने की वजह से, बुज़ुर्गों के ऊपर जाने की वजह से, ये हमारे हिफाजती तौर पर काम आती है, जिससे हमें बहुत सहूलत मिलती है। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं कि ट्रेड हो गया, राइजर, लैंडिंग, स्टेप, फ्लाइट, नोजिंग हो गया है, नेवल पोस्ट पढ़ लिया हमने, टॉप ऑफ नेवल पोस्ट पढ़ लिया है, हैंड रील पढ़ लिया, बलिस्टर पढ़ लिया है और बलिस्टर पढ़ लिया है। अब आ गया बारी विंडोज़ की। विंडोज़ क्या चीज़ है? विंडोज़ जो है वो लैंडिंग में, जहाँ पर लैंडिंग के पर हम स्टे करते हैं, लैंडिंग पर रुकते हैं, लैंडिंग पर रुकने की बजाय अगर आप चलते जाएं, सीढ़ियों ऊपर चढ़ते जाएं, तो लैंडिंग पर ये हम 3 स्टेप दे देते हैं, 1 2 3 स्टेप। अगर वैसे तो लैंडिंग पर कुछ नहीं होता, ये देखें वाइट वाश होता है, ये 3.5 फुट बाय 3.5 फुट की लैंडिंग होती है, चौड़ाई में बड़ी होती है। तो इधर हम स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, मगर इधर हम अगर लैंडिंग में ये 3 स्टेप दे दें इधर, तो ये 3 स्टेप दे दें, 1 2 3 स्टेप दे दें, तो ये इसको हम विंडोज़ बोलेंगे कि विंडोज़ में आप रुकेंगे नहीं, आप चलते जाएंगे। ये आप शुरू में भी विंडोज़ दे सकते हैं जगह की कमी की वजह से, और जगह की कमी की वजह से आप इधर भी विंडोज़ में कम अज़ कम 3 सीढ़ियाँ होती हैं, और अगर सीढ़ियाँ आप बढ़ाना चाहते हैं तो 5 से 7 भी दे सकते हैं, मगर जगह की कमी की वजह से तो आप 3 ही देंगे। अगर ज़्यादा देंगे तो वो खूबसूरती के लिए हो जाएगा और वो ज़्यादा गुलाई हो जाएगी। जब ज़्यादा गुलाई होगी तो वो
बजाय जगह कमी करने के वो ज़्यादा जगह घेरेगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप सिर्फ 3 तक ही रखें। तो 3 में ये होगा कि अगर फिर भी आपको जगह नहीं कवर हो रही तो 3 नीचे आप स्टेप दे दें। इसी तरह अगर आप चढ़ते जाएंगे तो चढ़ते चढ़ते लैंडिंग की बजाय अगर विंडोज आ गया तो विंडोज पर आप चढ़ते जाएंगे और आप बगैर रुके आप ऊपर छत पर पहुंच जाएंगे। इसमें स्टे नहीं आएगा, रुकेंगे नहीं आप। मगर कोई बुजुर्ग आदमी है तो उसके लिए ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप बेहतर यही है कि लैंडिंग देना। अगर नहीं लैंडिंग देनी, जगह की कमी है, तो आप विंडोज बना सकते हैं, दे सकते हैं। विंडोज के बाद आ जाता है स्टिंगर बीम। स्टिंगर बीम को देखने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा स्टिंगर लाइन को। स्टिंगर लाइन क्या चीज़? स्टिंगर लाइन, ये आप लाइन देख रहे हैं कि हर स्टेप के नीचे एक मैंने लाइन लगा दी है। ये लाइन जो है ये स्टिंगर लाइन कहलाती है। इसका मतलब है कि इससे ऊपर जो है वो स्टेप है, मगर इसके नीचे जो है वो बीम है। ये दोनों मिला के एक बीम कहलाता है। इसको स्टिंगर बीम कहते हैं। ये जो इसके स्टिंगर बीम के ये नीचे वाली जो लाइन है इसे सॉफ्ट कहते हैं। और स्टिंगर बीम जो है, ये स्टिंगर बीम कम से कम 6 इंच का होता है। 6 इंच से कम नहीं होता स्टिंगर बीम। तो 6 इंच का स्टिंगर बीम बनता है। तो इस तरह आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपनी सीढ़ी बना सकते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो 4 इंच का भी दे देते हैं, मगर 4 इंच का जो होता है वो स्टिंगर बीम जो होता है वो बेहतर नहीं होता। उससे नुकसान हो सकता है, में भी वो डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए, या सीढ़ियाँ टूट सकती हैं। ज़्यादा लोड ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर ज़्यादा लोड आने की वजह से टूट सकती है। तो बेहतर यही है कि आप 6 इंच का कम से कम स्टिंगर बीम देना है आपने। तो इसी तरह हमने ये तकरीबन तमाम पार्ट्स ऑफ स्टेयर पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको मेरी ये बनाई वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।